गौतम बुद्ध, जिन्हें राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म एक संपन्न राजवंश में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें सुख और समृद्धि से भरी जिंदगी देने के लिए एक शानदार महल बनवाया था। सिद्धार्थ को महल के भीतर की दुनिया की झलक भी नहीं मिलती थी। उनके लिए हर चीज आदर्श और सुखमय थी। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर की दुनिया देखने की इच्छा व्यक्त की। उनके पिता ने उनकी इच्छा पूरी की, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी भी दुखद दृश्य का सामना न करना पड़े। फिर भी जब सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया देखी तो उन्होंने कई चौंकाने वाले दृश्य देखे। उन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वृद्धावस्था जीवन के अपरिहार्य हिस्से के रूप में आती है और यह सुख की स्थिति नहीं होती। बीमार व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ को समझ में आया कि बीमारी और पीड़ा जीवन का हिस्सा है और ये भी जीवन की अस्थिरता को दर्शाते हैं। शव को देखकर सिद्धार्थ ने मृत्यु की कठोर सच्चाई को महसूस किया। मृत्यु हर व्यक्ति की यात्रा का अंत होती है। इन सब दृश्यों के बावजूद सिद्धार्थ ने एक साधु को देखा जो शांति और संतोष की ओर संकेत कर रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ को लगा कि अगर किसी ने इन दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो साधना और आत्मज्ञान की खोज करनी होगी। इन अनुभवों ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी दुनिया की समृद्धि और भौतिक सुख अस्थायी हैं और सच्ची शांति और मुक्ति के लिए जीवन की गहराई को समझना आवश्यक है। सिद्धार्थ ने अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्यागने और साधना की राह पर चलने का निर्णय किया। उन्होंने अपने परिवार और राजमहल को छोड़ दिया और लंबी साधना यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यह यात्रा कठिन थी। उन्होंने विभिन्न आस्थाओं और शिक्षाओं को अपनाया, लेकिन फिर भी उन्होंने संतोष और शांति का अनुभव नहीं किया। अंततः उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान की स्थिति में बैठकर गहन ध्यान और साधना की। इस साधना के दौरान उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बोधि अवस्था में पहुंच गए, जहां उन्हें सत्य और जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आया। गौतम बुद्ध ने जीवन की पीड़ा और उसके कारणों की गहरी समझ प्राप्त की और 4 आर्य सत्य और 8फोल्ड मार्ग का उपदेश दिया। उनके उपदेश ने लाखों लोगों को जीवन की कठिनाइयों को समझने और उनसे पार पाने की दिशा दी। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे सुख और शांति की खोज बाहरी समृद्धि से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति से होती है। जब हम अपनी गहरी आस्थाओं और इच्छाओं को समझते हैं और आत्मा की गहराइयों में जाकर समाधान की खोज करते हैं, तब हम सच्चे आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं।